बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति की दात। महापुरुष हमेशा ही सेवकों की भलाई चाहते हैं, क्योंकि सेवक श्री गुरु दरबार के श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। जो सज्जन श्री गुरु दरबार में आए हैं वे श्री गुरु दरबार की सेवा में संलग्न हैं, और महापुरुष भी यही चाहते हैं कि वे सेवा में लगे रहें। इसलिए महापुरुषों को सेवक जन बहुत ही प्रिय हैं। जो सेवकों प्रिय होता है वह उसे अपनी प्रिय वस्तु ही देता है। वह चाहता है कि वह उसे वही वस्तु दे जो अच्छी हो, अनमोल हो, प्रिय हो, और केवल उसी को दे जो उसे बहुत प्रिय हो। तो महापुरुष भी सेवकों को प्रति यही चाहते हैं कि श्री गुरु दरबार की जो सबसे अनमोल दात है वही सेवकों को भी जाए। वह अनमोल सर्वश्रेष्ठ दात है भक्ति। श्री आनंदपुर दरबार की यह रचना महापुरुषों ने किस लिए रचाई है? केवल संस्कारी जीवों के लिए, सेवकों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए। ये हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की यह सब रचना रचाई है। गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं कि वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर गुरुमुख जन भक्ति की अनमोल दात को प्राप्त कर रहे हैं। गुरुमुखों सेवकों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए ही महापुरुष धुर दरगाह से संसार में अवतरित होते हैं, और उनकी यही मौज होती है कि जो जिज्ञासु है, सेवक है, वह ऐसे कर्म करे जिससे कि इस संसार में रहते हुए भी वे महापुरुषों से ऐसी चीज प्राप्त कर सके जो अच्छी हो, उनके लिए उपयोगी हो इस संसार में भी और आगे के लिए भी। वह कौन सी चीज है? आम दुनियादारी के हिसाब से तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन गुरुमुख सिद्ध जिज्ञासु जिनके महापुरुषों की संगति में आकर यह विचार मिल गया है कि मुझे असली और अच्छी चीज मिले, तो वे इस विचार की कद्र करते हैं और उस अच्छी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी चीज अच्छी है, या तो वक्त के महापुरुष ही बताते हैं कि वह अच्छी चीज क्या है। भक्ति है। भक्ति की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों की पालना करें। वचनों के अनुसार सेवा करना और नाम की कमाई करना ही सेवकों का अपना फर्ज है। महापुरुष फरमाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ईश्वर का नाम ही सत्य है। महापुरुषों की चरण शरण में जो सज्जन ग्रहण करते हैं, महापुरुष उन्हें वही सच्चा नाम देते हैं और उसकी कमाई की विधि भी बताते हैं। वे गुरुमुखों को सूरत और शब्द की पहचान करवा देते हैं। भगवान के नाम के अलावा बाकी दुनिया का सब पसारा झूठा है, साथ नहीं निभा सकता, लेकिन जो सच्चा है वह प्रभु का नाम है, और उसी नाम की प्राप्ति महापुरुषों की शरण में पहुंचने पर होती है। उसी नाम में, शब्द में वो अपनी सूरत को लगाना है। मन को महापुरुषों के चरणों में जोड़ना है। गुरुमुख आप सब गुरुमुख विचारवान हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना की है वह इसलिए है कि जो गुरुमुख है वह महापुरुषों से उनकी प्रिय और अच्छी चीज लेकर जाएं। अच्छी चीज कौन सी है उसे पहले भी कहा है कि अच्छी चीज भक्ति है। भक्ति ही महापुरुषों को प्रिय है, और जो कोई भक्ति की कमाई करता है वह भी उनका प्रिय हो जाता है। जिन्हें थोड़ा भी विचार हो उनसे पूछो तो वे हमेशा यही कहेंगे कि मालिक का जो नाम है वह अच्छा है, अनमोल है। अच्छा तो सब कहते हैं, लेकिन अच्छी चीज वे लोग देख नहीं सकते,
क्योंकि उसके दाता तो महापुरुष ही होते हैं। वक्त के संत सद्गुरु ही जीवों को भक्ति की दात दे सकते हैं। महापुरुषों के वचन की पालना जो गुरुमुख करते हैं, सेवा करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह महापुरुषों की प्रसन्नता को पाता है, भक्ति को पा लेते हैं। महापुरुषों की संगति में आने पर ही उन्हें यह समझ आती है कि यहाँ से साथ जाने वाली और आगे काम आने वाली चीज तो नाम की कमाई ही है, भक्ति है और मिलती जैसे महापुरुषों के वचनों की पालना करने से ही मिलती है। इसलिए जरूरी है कि गुरुमुख जन भक्ति की कमाई करें, महापुरुषों के वचनों के अनुसार सेवा करें, भजन करें, यही साथ जाने वाली चीज है। कहा भी है, साथी न चले बिनु भजन, भिखिया सगली छारू, हरि हरि नाम कमाओ ना, नानक इच्छु धनु सारू। अर्थ है, नाम की कमाई करना ही सार धन है जो जीव के साथ जाता है, दूसरी कोई चीज साथ नहीं जा सकती। नाम के अलावा बाकी सब कुछ मिट्टी है, केवल नाम भक्ति ही असली और सच्ची चीज है, यही सार धन है। लेकिन में भी और परलोक में भी तो आप सब गुरुमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं। उन्हें वक्त के महापुरुषों के चरण शरण मिली है, नजदीकी मिली है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मुबारक मौज से आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचते हैं। इसीलिए महापुरुषों सेवकों को वह चीज देते हैं कि जो साथ जाने वाली है। जैसे कहा है, साथी ना चले बिनु भजन, बिना प्रभु के नाम की कमाई के भी कोई भी चीज साथ नहीं जाती, और वक्त के महापुरुष ही यह भेद बता सकते हैं। सब गुरुमुखों को महापुरुषों ने नाम की दीक्षा दी हुई है, और गुरुमुखों के लिए ही हमारे श्री परमहंस पंचम पातशाही जी महाराज ने 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग, इन नियमों की पालना करनी है। इनकी पालना कौन करते हैं? जो गुरुमुख हैं, सेवक हैं, वे ही इन नियमों की पालना करते हैं। आप गुरुमुख श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, सबसे विनती की, जी स्वामी जी, अगर सेवक है, गुरुमुख है, तो अपने इष्ट देव की आज्ञा में चल करके अपना जन्म सफल करे। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, किस लिए कि श्री आनंदपुर दरबार के जो सेवक हैं, गुरुमुख हैं, इन नियमों में चलकर अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे पहले कहा है कि श्री आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, इन 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें। गुरुमुखों, हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की मुबारक मौज हुआ करती थी कि जो भी सज्जन श्री दरबार में आए हैं वे भजन सुमिरन जरूर किया करें। श्री गुरु महाराज जी अपने मुखार बिंद से नाम का शब्द का उच्चारण करके सब गुरुमुखों को समझाते थे कि 1 घंटा भजन जरूर करो। सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें कि जो श्री आज्ञा हुई है, गुरुमुख जन भजन करें, तो इस आज्ञा को सिरोधार करना सबका फर्ज हो जाता है। अब ऐसा कुछ दिनों में हमें कुछ ख्याल आ रहा है कि हम अक्सर देख रहे हैं कि गुरु मुख भजन करने में ढील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते अपने कार्यों की मजबूरियों से या किसी और वजह से भी भजन नहीं हो पाता। लेकिन हमारी खास मौज है कि हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की मौज के मुताबिक सब गुरुमुखों को यह चाहिए कि 24 घंटे में से किसी भी समय 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर किया करें। इसमें गुरुमुखों को खुद में पता चलेगा कि हम श्री दरबार के सेवक हैं, हम आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आज्ञा माने तो ही सेवक कहलाएंगे, हकदार हैं।
इसलिए सब गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों पर चलें तो सबका फर्ज होता है कि वक्त के महापुरुषों की जो भी आज्ञा हो उसमें चलकर अपना जन्म सफल करें। कार्य तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन उन्हें इस चीज से गरज नहीं है कि हमें महापुरुषों की चरण शरण में जाना है, नाम जपना है, अभ्यास करना है, वचनों की पालना करनी है। बहुत से लोग परवाह नहीं करते, बस नाम ले लेते हैं लेकिन नाम को जपते नहीं। इसलिए हमारा यह ख्याल है कि हम गुरु भजन सुमिरन में खास करके 1 घंटा समय तो जरूर दिया करें। श्री अनंतपुर दरबार के जो भी सेवक है वे 1 घंटा भजन जरूर किया करें। ये पहले का नियम है। अभी का 2 घंटे का भजन करने का टाइम श्री गुरु महाराज जी का आज्ञा है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि कम से कम 1 घंटा भजन करना तो हर गुरुमुख का फर्ज है। तो इसलिए हमने अपना ख्याल भी आज आप सबको बताया है कि सब गुरुमुख जन भजन जरूर किया करें। जिनका नियम बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, और जिनका नियम नहीं बना हुआ है वो थोड़ी सी भी कमी है तो उस कमी को दूर करें और आज से ही भजन अभ्यास करना आरंभ करें। संसार में सब तरफ जो तकलीफ आई हुई है तो हम कहते हैं कि 1 घंटा भजन सब गुरुमुख जन एक्स्ट्रा किया करें। तो सब गुरुमुखों का फर्ज है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को या 24 घंटे में से किसी भी समय 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर किया करें। इसके अलावा आइंदा से सभी गुरुमुख यह ख्याल रखें कि वे श्री दरबार में किस लिए आए हैं, उनका मिशन क्या है, करना क्या है। हम आज फिर से आपको याद करा रहे हैं। महापुरुषों के वचन है, रिन्यू करा दे कि भक्ति की कमाई करने के लिए ही सब गुरुमुख श्री दरबार में आए हैं। महापुरुषों की प्रसन्नता पाना, भक्ति की दात को पाना ही गुरुमुखों का लक्ष्य है। भक्ति की कमाई करनी है, सेवा करनी है, भजन अभ्यास करना है। सब गुरुमुखों को, सब गुरुमुख जन इन वचनों को याद रखें, इनकी पालना करें। इस तरह भक्ति की कमाई करके महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।